और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में लहसुन और यूपी में गन्ने को लेकर संग्राम जारी है। एमपी विधानसभा में लहसुन लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, इधर शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अगर यहां मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां लहसुन को लेकर जो है संग्राम देखने को मिल रहा है। एमपी विधानसभा में लहसुन लेकर कांग्रेस एमएलए पहुंच गए हैं। इधर शामली की बात करते हैं तो गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है, यानी संग्राम दोनों ही जगह जारी है। और चलिए मेरे सहयोगी दीपक दुबे शामली से सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या फिलहाल हालात है किसानों का चक्का जाम गन्ना भुगतान को लेकर? जी, एक तरफ चक्का जाम चल रहा है शामली में, तो दूसरी तरफ शामली की तहसील में इस वक्त किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। और ये 5 सितंबर से धरना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब तक जारी है। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके साथ साथ हज़ारों की संख्या में शामली तहसील से और शामली के तमाम ग्रामीण हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसान नेता यहाँ पर 5 सितंबर से बैठे हैं, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग पोस्टर भी यहाँ पर चिपकाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किसानों को उचित जो मुआवजा है जमीन अधिग्रहण का वो साल 2013 के हिसाब से दिया गया है, लेकिन जमीन जो अधिग्रहण की गई है वो साल 2021 और 22 में की गई है, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों को गन्ने का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि उचित मूल्य की मांगों को लेकर किसान नेता और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली को लेकर पहुँचे हुए हैं। इनकी मांग है कि अगर 3 मिलों की बात की जाए जो शामली में इस वक्त मौजूद है, जिसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का किसान का मुआवजा जो बकाया है उनको कीमत मिलनी चाहिए थी, अब तक नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूरी बात की जाए तो 5000 करोड़ से ज़्यादा का किसानों को अब तक मूल्य उचित नहीं मिल पाया। यही वजह है कि यहाँ पर राकेश टिकैत ने राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देशव्यापी अलग अलग स्तर पर, जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर किया जाएगा। किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कई किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन किन मांगों को लेकर आप लोग 5 सितंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या लगता है सुनवाई हो पाएगी? क्योंकि अधिकारी से आप मिलना चाहते हैं, बैठक की है आप लोगों ने, मिलों के मालिकों से आप लोगों की बैठक हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल पाया अब तक? देखिए, इस धरने का आज 9वां दिन है। मुख्य मुद्दा है गन्ना भुगतान को लेकर। शामली की तीनों मिल है, इन मिलों पर लगभग 600 करोड़ के आसपास का बकाया है और वार्ता पिछले 6 दौर की हुई है, कोई आश्वासन नहीं, मतलब सिर्फ आश्वासन है, कोई ठोस निर्णय अभी तक प्रशासन नहीं दे पाया। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ पर है भूमि अधिग्रहण का। एक धरना बुटराड़ा में चला हुआ है, उसका आज 48वां दिन है, 48 दिन हो गए किसान सड़क पर बैठा हुआ है। इतना निरंकुश प्रशासन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही शासन स्तर पर ना प्रशासन स्तर पर, कोई समाधान नहीं। मुख्य मुद्दा मुआवजे का है, जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है 2013-14 के सर्किल रेट के हिसाब से। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, 8-9 साल पुराने भाव पर क्या कोई आदमी कोई चीज़ खरीद लगा या कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह ले लगा 8-9 साल पुराने रेट में जो तनख्वाह थी? तो ये हमारी मांग है, सबसे पहला उचित मुआवजा और गन्ने का भुगतान। और मुख्य समस्या यहाँ पे बिजली की भी काफी है। बिजली विभाग से जाना चाहेंगे, आप लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, खाटिमा मार्ग जो दिल्ली तक जाता है, तो आखिर क्या लग रहा है ये सड़क जाम करने से ये आप लोगों की मांगों को सरकार सुन पाएगी, तहसील के अधिकारी सुन पाएंगे? देखो, जो यह सरकार है या इतनी निरंकुश और तानाशाही सरकार है, इसके कान खोलने खातर किसान मजबूर हो गए। जब कहीं नहीं सुनाई हो इसकी, तो यहाँ पर ये सोच रहे सब किसान सड़क पर बैठ कर भी इनकी बात सुन ले, पर उम्मीद यह नहीं है कि यह इतनी तानाशाही सरकार है और किसानों को वहाँ बैठ कर भी धूम में बैठे रहेंगे, पर सुनने के लिए कोई नहीं आनेगा। यह बहुत तानाशाही सरकार है। तो आप लोग ने शामली बंद का ऐलान किया हुआ है, ये बंद का असर आम लोगों पर भी पड़ेगा, लोग परेशान होंगे। आप लोगों की मांग जो है वो अधिकारियों के सामने आप लोगों ने रखने की कोशिश की है 9 बार 8 बार? भाई देखिए, हम सरकार से बार बार हमने निवेदन भी करा, पहले धीरे धीरे बात इतनी खिंच गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता चल गया कि शामली की तीनों सीट गठबंधन के पास है, इसलिए वो सोतेला व्यवहार कर रहे, किसानों को डराने का प्रयास कर रहे।
किसानों को इसलिए डराने का प्रयास कर रहे कि भाई बुलडोजर यहीं खड़ा, अगर बुलडोजर यहीं खड़ा, अगर कोई कुछ करेगा तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन किसान बुलडोजर से डरने वाला नहीं है। और रही किसान अपना हक लेना जानता है और अपना हक लेकर भी रहेगा। ये किसी सरकार से डरने वाले नहीं है। अब किसी को असुविधा हो रही, वो हो रही। जब 5 दिन पहले से घोषणा करती थी कि 13 तारीख का चक्का जाम है, तो क्या सरकार सो रही थी? अधिकारी सो रहे थे? कहाँ थे उस टाइम अधिकारी? देखिए, योगी जी बिल्कुल पश्चिमी यूपी में सोतेला व्यवहार कर रहे। वो नहीं चाहते जिन किसानों की जमीन जबरदस्ती छीननी जा रही। क्या ये ठीक है? सरकार क्या ये ठीक काम कर रही? सरकार तो मुआवजा दिया है ना, जमीन का मुआवजा दिया है, कम रेट पे दे रहे। सरकार तो कह रही हमने मुआवजा दिया, सही मुआवजा दिया है। आप लोग साल 2021-22 के सर्कल के हिसाब से मांग रहे हैं। कम रेट पे दे रहे, पुराने रेट पे दे रहे, बहुत कम रेट पे दे रहे। और जब ये कोई अपनी चीज हम लें, खाद लें या कृषि कार्ड बनवावें, शुरू में ब्याज लगा दें। हमारी तो हक हलाल की कमाई का भी पैसा नहीं हमें मिल रहा, तो कहाँ से पूर्ति होगी? कहाँ से क्या करेंगे हम? जो हमारे गन्ने का पैसा है, अपनी इनकी कोई चीज ले हम तुरंत ब्याज, हमारा बिना ब्याज जाए भी साल भर में नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? खुदकुशी करना हमारा काम नहीं है। हम सड़कों पर जाएंगे, आतंक मचा देंगे, सरकार के पांव खेड़ देंगे। इसके तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, अलग अलग जो गांवों से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर भाषण दिया जा रहा है किसानों को उनके हित के बारे में, या जिन्हें नहीं पता है कि आखिर किस तरह से उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी जा रही है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे इसी तहसील के अंदर यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी किसान पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो इसी तरह से ये तहसील के अंदर की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर पहुंचे हुए। बाहर की अगर बात की जाए तो दिल्ली सहारनपुर की तरफ जाने वाला जो रूट है उसे पूरी तरह से किसानों ने बाधित कर दिया है। वहां भी चलकर हम आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरे हाईवे को जाम किया गया है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां पर पहुंचे हुए। इनका साफ कहना है कि आज के दिन ये पूरा जो रूट है वो बाधित रहेगा, यानी कि चक्का जाम जारी रहेगा। अभी भी इसी तरह से किसान तहसील के अंदर लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों की अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। और ऐसे में ये सामने की तरफ आपको कई सारी ट्रकें नज़र आ जाएंगी। जो ये हाईवे दिल्ली की तरफ जाता है, बाधित होने की वजह से ट्रकों को भी सड़क किनारे कर दिया गया है कि ये गाड़ियां यहां से नहीं गुजर सकती हैं। यानी कि एक तरफ किसान अपनी उचित मांगों को लेकर, जैसा कि उनका कहना है, उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खाटिमा मार्ग है जो शामली से खाटिमा की तरफ जाता है और इसके साथ साथ दाहिनी तरफ जो रोड है वो जाता है दिल्ली सहारनपुर की तरफ। और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के आपको झंडे नजर आ जाएंगे जो किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर लगा कर रखा हुआ है और यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए इस पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक तहसील के अधिकारी इनके जो बड़े नेता हैं जैसा कि राकेश टिकैत व अन्य उनसे बात नहीं करते हैं। और चलिए दीपक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच मेरे सहयोगी दीपक ने राकेश टिकैत से भी, किसान नेता जो कि यहाँ पहुंचे हैं किसानों के बीच, उनसे बातचीत की। सुनिए जरा। शामली से भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है राज्य सरकार के खिलाफ। अलग अलग मांगों को लेकर आपको बता दें तहसील में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं सड़कों को भी किसान यूनियन की तरफ से जाम कर दिया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर 5 तारीख सर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि मांगों को सुना जाएगा? तहसील के अधिकारी सुनेंगे और राज्य सरकार सुनेगी? सुनेगी बिना सुनू क्या है, किसान जा रहा सुनेंगे कुछ ना कुछ तो यहाँ के अधिकारी बात बताएंगे, मिल वाले बताओगे, आओगे। अधिकारियों से आपकी बैठक हुई, मिल के मालिकों से आप लोगों की बैठक हुई। 500 करोड़ से ज्यादा का 3 मिलों का बाकी है किसानों को, तो क्या लग रहा है उम्मीद कि अगर इतने समय से आप लोगों की मांगों को नहीं मांगा जा रहा है तो ये विरोध प्रदर्शन आखिर में सरकार की आंख खोलेगा, मिल मालिकों की आंख खोलेगा और सरकारी महकमे की आंख खोल पाएगा? खोल लेगा,
ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन इनकी आंख जरूर खोल लगा। आखिर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आज बैठक? ये रणनीति क्या, किसान की रणनीति है, किसान बैठा अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपकी रणनीति क्या है? राकेश टिकैत की राज्य सरकार रणनीति बता करेंगे अपनी, समय आता रहेगा, रणनीति बताते रहेंगे। राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे? आखिर क्यों नहीं सरकार? राज्य सरकार कितना कुछ बाकी है, क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे? क्या मुआवजा है कि 4 करोड़ रुपए के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश का बकाया है गन्ने का। बिजली की समस्या आ रही, वो भी समस्या है। मुकदमे लिखे जा रहे, जमीन पट्टे कैंसिल करके जो गांव की मलकियत है, गांव समाज की जमीन है, उसके पट्टे कैंसिल करके उन जमीनों को भी सरकार लेना चाहती है। ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।